नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कल मैं वीडियो बना रहा था, परसों तो बरसात हुई थी, कल सुबह 3 बजे से बरसात थी। कल जब मैं वीडियो बना रहा था, मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया, बरसात शुरू हो गई। वो समय था सुबह 8 साढ़े 8 बजे का। और उसके बाद दोपहर 11 साढ़े 11 12 बजे तक रिम जिम बरसात चलती रही। उससे जो है ना मार्केट डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि वो जो 2-3 घंटे की बरसात चली ना रिम जिम, उससे ग्राहक डर गए भी शाम को बाजार लगेंगे या नहीं लगेंगे। पर शाम को जो है बाजार लगे, मौसम खुल गया तो आज बिक्री ठीक है। हो सकता है कल बिक्री कम हुई हो। और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी घबराहट हमारे जो यहाँ आड़ती हैं सारा संशय दूर कर देंगे। हौसले से काम करते रहो, धीरे धीरे माल बेचते रहो। बेचना जरूरी है, बेचेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से आज की क्या रिपोर्ट है जी। भाऊ जी राम राम जी। हाँ जी राम राम राणा साहब राम राम। भाऊ जी आज की क्या रिपोर्ट जी, गाड़ियाँ कितनी है जी, कितनी आई और बैलेंस कितनी रहेगी जी कल। भाई साहब देखो, कल की समझो आप 34 गाड़ी तो कल की खड़ी हैं। अच्छा जी। और 48 गाड़ी ताजी आई हैं। लेकिन 34 गाड़ी में 24 गाड़ी ऐसी थी जो आधी थी हैं। अच्छा जी। और 12 गाड़ी समझो ऐसी हैं जो बड़ी है, जिनमें एक आधी धान खाली बिकी थी। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये मान के चलो, अब नीचे ऊपर मिला के समझो लगभग 96-97 गाड़ी माल है, लगभग 100 गाड़ी के आसपास माल के मान के चलो, नीचे ऊपर मिला के। कोई ज़्यादा नहीं है जी फिर। ज़्यादा नहीं है। आज ताजी अराइवल 48 गाड़ी की है। तो बारिश ने कल क्या करा जी, जो दोपहर तक वो बरसात चलती रही। देखो भाई साहब, कल दोपहर तक जो बरसात चली है ना, उसके चक्कर में क्या हुआ कि कल देखा जाए तो कल भी माल कोई बहुत ज्यादा नहीं था, नीचे ऊपर मिला के 100 गाड़ी के आसपास ही माल था। अच्छा जी। लेकिन एक तो बरसात चली और पीछे ऊपर से पीछे मार्केटें टूटी। यो तो जी उन्होंने तो मुझे भी डरा दिया जी कल कमेंट में। अच्छा ऐसे कमेंट आए, इतने खतरनाक कमेंट आए। हाँ। मार्केट टूट गई, 1 लाख कट्टे की अराइवल हो गई, अब मार्केट रुकेगी नहीं, ये वो। कुछ समझाओ जी इनको, क्या क्या बोलते हैं जी। देखो जी ऐसा है, इसका क्या फर्क पड़ेगा जो 1 लाख कट्टे में हैं, कल एमपी वालों ने खजाना खोला जी। देखो जी इसका पॉजिटिव भी असर पड़ेगा, निगेटिव भी पड़ेगा। निगेटिव ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसानों को अगर वही माल, इनके जो एमपी के किसानों की माल की क्वालिटी थी, यही अगर रेट बढ़ता है आराम से निकालते चलें तो दिक्कत ना आए। लेकिन होता क्या है कि एकदम से जब ये एकदम से भगदड़ मचा देते हैं ना रेट बढ़ने के बाद। परसों जैसे वहाँ मार्केट 37-38 थी, 40 रुपये का आधा लाट और लोगों ने निकाल दिया इंदौर वालों ने, तो इसके बाद कल उठा के इन्होंने फिर ठोक दिया, एकदम से 70-80 हज़ार कट्टा कर दिया। और पॉजिटिव क्या बनेगा इसका फिर पॉजिटिव? और पॉजिटिव इसका ये पड़ेगा कि अभी ये जो कल की अराइवल ने, एमपी की कल की अराइवल ने सबको हिला दिया। हाँ जी। वो देश वालों को भी और विदेश वालों को भी। कहने का मतलब ये, अच्छा कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई एमपी में भी माल अब बहुत कम रह गया है, अब उनका गणित फेल हो रहा है। क्योंकि समझ में, अच्छा उनका गणित क्या है, किसी के समझ में नहीं आता। खुद एमपी वालों को खुद के समझ में नहीं है कि कितना माल है उनके यहाँ। ठीक है जी। उनसे किसी से भी बात करो तो वो खुद नहीं बता पाते कि उनके यहाँ कितना माल है। तो पॉजिटिव क्या है जी इसका फिर? मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो उससे क्या होगा कि उसे, अब इससे ये हो गया, कल की एकदम से अराइवल बढ़ गई, 800 साढ़े 800 नगर रतलाम में हो गया, 70-80 हज़ार कट्टा आपका इंदौर में था, 25-30 हज़ार कट्टा, 35 हज़ार कट्टा तक शाहजहाँपुर में था। इससे क्या हो गया कि जो लोग थोड़ा इधर रेट बढ़ रहा था और थोड़ी सी शॉर्टेज अराइवलों की बन रही थी पीछे मार्केटों में, तो जो लोग इंपोर्ट करने का मन बना रहे थे, हाँ जी, उनको झटका लग गया। अच्छा, उनको झटका लग गया कि भाई अभी एमपी अभी अपना पता नहीं कौन सा पिटारा खोल दे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, यानी सतर्क हो गए, यानी मन बना रहे थे जी। बिल्कुल जी। देखो लोग तो मन तो बनाते ही हैं जी, जैसे जैसे रेट बढ़ रहा था जी। हाँ देखो लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये 30 रुपए से 40 रुपए की मार्केट में कोई खतरा नहीं रहेगा, कभी कोई माल नहीं आएगा बाहर का। मैंने आपको पिछले आपकी कई वीडियो में ये बात बोला है। मार्केट जब 50 रुपए पहुंचेगी या 50 से ऊपर क्रॉस करेगी, तब बाहर के माल के आने का खतरा बनता है।
यानी अब ये जो 43, 44, 45 कौन चीज में सोचने लग गए थे वो। हाँ, अब उन्होंने सोच विचार बनाना शुरू कर दिया था कि हो सकता है कि भाई हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में मार्केट 50 रुपये पहुंच जाएगी या 50 क्रॉस कर जाएगी। तो वो लोग मन बनाना शुरू कर रहे थे भाई, टटोलना चालू कर देते भाई, कहाँ से आ सकती है प्याज, कहाँ से मिल बस सकती समझ है। गए जी, बस हम लोग पता चल गया अभी एमपी के खजाने में है अभी कुछ। तो अभी इससे क्या हुआ कि कल के झटके ने सबको हिला दिया। ठीक है जी। उससे क्या हुआ कि एक तो एमपी कुछ भी कहे, एमपी के मालों में ये मान के चलो कि क्वालिटी 50-50 ही है, 50% ही थोड़ा क्वालिटी ठीक है, 50% अभी माल हल्के ही आ रहे हैं, हल्के ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा हल्के आ रहे हैं, मतलब ये मान के चलो 30-35% तो बहुत ज़्यादा हल्के आ रहे हैं। कुछ माल एवरेज माल आ रहे हैं, बाकी 50% ही माल थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है। अच्छा जी। लेकिन वो मार्केट में आएगा तो मार्केट में ही, मार्केट को तो खराब करेगा ना। ठीक है जी। तो इससे ये जो एमपी की दहशत बनी, इसी वजह से एकदम से जो एमपी में अराइवल बढ़ी। देखो जब तक एमपी के अराइवल है, इंदौर वगैरह 35-40 हज़ार 45 हज़ार कट्टे के आसपास अराइवल चल रही थी, तब तक नासिक और हर जगह की मार्केटें स्टैंड थी। लेकिन जैसे कल एकदम से सब जगह एमपी का पिटारा खुला, सब धड़ाम से सीधा 2-2 रुपये नीचे आ गए। और आज भी अभी सवेरे की जो मार्केटें नासिक की खुली हैं, वो 1 से 1.5 रुपये नीचे ही खुली हैं। नासिक की अभी जो मार्केटें खुली हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा फर्क नहीं, 1-1.5 रुपये का फर्क तो आज भी है। पर एक बात है जी, जो इतने बार ही रेट है, मान लो इतने रेटों में 1, 1.5, 2 रुपये तो कोई मैंने देखो नहीं जी, रखता जी। ये सब्जी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें तो फ्लक्चुएशन चलता है और ये चलता रहेगा। ये रेट कोई भी रहे, चाहे ये 50 रुपये हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा, तो भी ये फ्लक्चुएशन रहेगा। एकदम बढ़ेगा तो 2-4 रुपये घटेंगे भी, 5-7 बढ़ेंगे तो 2-3 घटेगा भी बीच में। ये फ्लक्चुएशन तो चलता ही रहता है। और ये प्याज ही नहीं, सब्जी नहीं, ये लगभग हर जिन्स में होता है ठीक है जी। कि फ्लक्चुएशन तो हर मार्केट में होता है। तो ये भी ये समझ लीजिए, अभी एक फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन क्या है, जैसे कल नासिक की मार्केटें जो टूटी, जब एमपी की मार्केटें टूटी तो नासिक की भी मार्केटें भी टूट गई। जाहिर सी बात है, ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि नासिक में कल की डेट में मेरे ख्याल से नासिक की सारी मंडियां मिला लो तो 2 लाख से ऊपर कट्टे थे, 2 से 2.5 लाख कट्टे थे एमपी की सारी मंडियों में। ठीक है जी। तो 2-2.5 लाख कट्टा जहाँ एकदम से अगर मान लो 2-2.5 लाख कट्टा आएगा तो मार्केट में ही, यानी तो इन्होंने अगर वहाँ सिद्ध कर मार्केटें दिया जी, कटेंगी, एमपी वालों ने सिद्ध कर दिया कि एमपी अजब है और सबसे गजब है। गजब है। हाँ जी, अजब भी है और गजब भी है। तो इस वजह से सब जगह मार्केट डाउन है। आज की क्या रिपोर्ट है जी, आज का कैसा बाजार चल रहा है जी, ग्राहकी क्या कह रही है आज यहाँ? देखो जी, ग्राहकी आज ठीक दिख रही है, मौसम खुला हुआ है इसलिए ग्राहक अभी आज ठीक लग रही है। आज तो कम से कम 50-60 गाड़ियाँ बिकेंगी जी, मुझे लगता है। देखो कहने को तो वैसे कल भी 45-50 गाड़ी माल बिकी है, लेकिन कल क्या था, कल मौसम खराब होने की वजह से माल हल्के भारी भी थे, हर तरह के माल थे, राजस्थान भी था। तो यहाँ कल थोड़ा सा पीछे मार्केटें डाउन हुई, तो यहाँ लोगों ने कटिंग करके बेचा है। कल यहाँ भी मार्केट 1-1.5 रुपये डाउन होके ही माल बिका है। जिसने माल बेचा 1-1.5 रुपये डाउन होके उसी का माल बिका है। ठीक है जी। जो अड़ रहा उसका माल नहीं बिका। तो आज भी वही पोजीशन है कि अभी तो नासिक 1-1.5 रुपये ढीला खुला है खाली। हाँ जी। तो अभी तो ग्राहकी खैर ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी 2-2.5 रुपये का फर्क तो यहाँ भी पड़ गया पहले से। ठीक है जी। आज जैसे पहले 1800 रुपये ऊपर तक बिका था, 45 रुपये तक बिका था, वो अब आ गया 42 रुपये तक आ गया। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ की है जी, ये बीच वाली लाल ये अजमेर की है जी, ये नासिक की है। ये नासिक है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये अजमेर जी। ये अजमेर है जी। आज का अजमेर वाला कहाँ जी? अजमेर के बिक गया जी, उसकी ढेरी भरी जा चुकी थी। सारी गाड़ी बिक लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, उसमें गोली भी बिक गई और वो भी बिक आज गया। के राजस्थान के रेट में अजमेर के क्या रेट है जी? अजमेर के रेट है जी, जो अच्छे माल हैं वो अब अजमेर समझो जी 1400 रुपये से लेकर 1600 रुपये, 35 से 40 रुपया राजस्थान। राजस्थान। और सेम एमपी भी यही पोजीशन है, 35 से 40 ही एमपी भी है। ठीक है जी। पूना के माल जो हैं वो बिक रहे हैं 40-42, 42.5 रुपया। अच्छा जी। वो भी 42.5 तक ही आज बिके हैं। बोलने के लोग 1750 बोल रहे हैं, 43, 43.5 बोले हैं, लेकिन बिका नहीं है। ठीक है जी। माल जो बिके हैं वो समझो 41, 42, 42.5 के बीच में ही अच्छे माल वो भी। ठीक है जी। जो एवरेज माल है वो तो सब समझो 38-40 रुपए के बीच में बिकेंगे। यानी ये लगा लो 98 रुपया कम करके जो बेचेगा हाँ, गाड़ी साफ हो जाएगी। हाँ जी, और जो अड़ेगा वो बैलेंस रह वो जाएगा। बैलेंस रह जाए, क्योंकि उसका कारण है ना कि देखो जी, अब देखो हर कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रह गई। अब जैसे आप वीडियो बना रहे हो
व्यापारी भी देखता है, खरीदार भी देखता है, ग्राहक भी देखता है, सबको रिपोर्ट मिलती है। और वहाँ की भी वीडियो बनती है। वहाँ की भी वीडियो बनती है, तो आगे पीछे सब जगह की रिपोर्टें हर आदमी को मिलती हैं। तो जैसे पीछे मार्केटें कटती हैं तो यहाँ मार्केट भी, ग्राहक भी ढीला हो जाता बस है। मेरा तो यह है जी, बिकती चाहे आपके पास एक गाड़ी है, आप मेरे जो आड़तियाँ जी, ये दो बिकती लेकिन होगी, वैसे तीन कोई घबराने ऐसा तो नहीं है, मार्केट को स्टैंड करके रखो देखो, जी, नहीं, नहीं, घबराहट न होने दो जी। घबराने ये वाले आपने जो बड़ी बड़ी बात बताई जी, ये बात मुझे पसंद आई भी, जो बाहर वाले फाना उठा रहे थे ना जी, आज उनका फंड नीचे हो गया जी। हाँ, डर अच्छा, गए। बिल्कुल। अच्छा, अभी इनमें वैसे घबराने वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट मंदा है, परमानेंट मंदा नहीं रहना है। मंदा जरूर आया है, लेकिन ये परमानेंट मंदा नहीं रहना है। अभी जब तक अराइवलों का असर रहेगा, थोड़ा फर्क रहेगा, इसके बाद फिर ठीक हो जाएगी मार्केट, फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। यह अभी 2-4 दिन का है ये। आलू में 60 गाड़ियां बच गई जी, आलू की मार्केट टूट गई कल, 60 गाड़ियां बच गई। बरसात ने तो देखो जी कल देखो जी, बरसात का असर तो पड़ता ही है। किसी के पास जगह है रखने की, किसी के पास जगह कम है रखने के पास ज़्यादा है। मौसम खुला रहता है तो लोग ले जाते हैं, तो कहीं बाहर भी रख के पन्नी से ढक के रख लेते हैं। बरसात में फिर ज़्यादा बरसात होती है तो फिर दिक्कत चलो होती है ना। हम तो कहेंगे जी, फिर भी जिसको संतुष्टि है धीरे धीरे बेचो। हाँ, संतुष्टि करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जब रेट मिलेंगे आगे आएगा तो थोड़े का भी बढ़ जाएगा बिल्कुल पैसे। बिल्कुल। ठीक है जिनके देखो, वो भी उनको देखना चाहिए जिनके माल की क्वालिटी अच्छी है, जो रुकने वाले हैं, जो जिनके मालों की क्वालिटी पूरी, उनको धीरे धीरे बेचते रहना चाहिए। एमपी को हल्के में ना लेना भी, 1,80,000 की लगा दी कल एवरेज देखो इन्होंने। जी, हल्के में कौन लेगा? अब तो कोई भी नहीं लेगा, जो ले रहा होगा वो भी नहीं लेगा। अब तो जो कह रहे थे ना माल कम है, माल बहुत कम है, मैं वही कह रहा हूँ, दिखा दिया इन्होंने भी, ये है। जो पहले सोच रहा होगा ना हल्के में लेने की, अब वो भी नहीं सोचेगा, उसकी भी सोच ठंडी पड़ गई होगी कि नहीं जी, एमपी को हल्के में नहीं लेना है। अभी एमपी में बहुत कुछ है। अच्छा, महाराष्ट्र वाले नहीं कभी ऐसी भगदड़ मचाते जी? देखो जी, वहाँ ऐसी भगदड़ भी नहीं मचाते, और वहाँ वैसे इस बार माल भी बहुत ज़्यादा अभी नहीं रह गया है। अभी आज भी देखो सब जगह प्रेशर बना, लेकिन वहाँ प्रेशर नहीं बना। पीछे थोड़ा सा प्रेशर बना था, लेकिन आज भी 2-3 दिन से वही सेम अराइवल ही चल रही है सब जगह। वहाँ अराइवल अप डाउन नहीं है। एमपी वाले क्या करते हैं, जब निकलते हैं तो एकदम से भगदड़ मचा के एकदम से मंडी भर देते हैं, फिर एकदम से रुक जाएंगे। अब आज जैसे आज सब जगह देखिए, कल 17,000 80,000 कट्टा था, आज 45-50,000 कट्टा ही बता रहे हैं। इनको मंडी में जाके बातें मारते हैं आपस में, आपस की बातें, मंडी में जाके वहीं चाय इकट्ठी पियेंगे। हाँ। सारे में इकट्ठे होंगे जी। नजारा आता है जी इनको। ये तो होता ही है जी। किसान से बात करता है, व्यापारी से बात करता है, तो होता ही है जी। आपस में मिलते जुलते हैं, फिर देखते हैं, कहते हैं ठीक है जी, अब रेट है कि अब तो निकाल लेना चाहिए। चलो जी, सारी घबराहट दूर कर दीजिए, जो बातें थी मेन बता दीजिए कोई आपने। बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि कोई मंदा, परमानेंट मंदा है ये, या और ज़्यादा नीचे जाने वाली है मार्केट। यहाँ अब रुक जाएगी, जो मार्केट आज खुलेगी इसके बाद मार्केट यहाँ रुक जाएगी। 2-4 दिन अराइवल फिर थोड़ा ठीक हो जाएगी, 1 दिन 2 दिन तसल्ली हो जाएगी, फिर नहीं भरेंगे तो फिर थोड़ा ठीक हो जाएगी। और अगर ऐसे कंटिन्यू फिर किसी दिन झटका दे दिया इन्होंने, तो फिर अभी ऐसे ही चलेगी। लेकिन कोई घबराने वाली बात ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट कोई ज़्यादा नीचे आ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जो चल रही है जैसे इसे चलती रहेगी। अगर अभी तो देखो, अभी तो साउथ का भी प्रेशर, साउथ की देखो, अभी तो वहाँ कोई नुकसान नहीं है, क्रॉप वहाँ की ठीक है, और वहाँ की क्रॉप भी अब मेरा ख्याल 10-15 दिन बाद वहाँ की भी प्याज अब सब जगह निकलनी चालू हो जाएगी, वहाँ का थोड़ा प्रेशर बनना चालू हो जाएगा। लेकिन अब उतना जब तक 10-15 दिन में जितना उसका प्रेशर बनेगा उतना इधर प्याजें कम भी पड़ेंगी। लेकिन अभी अब सरकारी प्याजें भी, गवर्नमेंट की प्याजें भी अब निकलनी चालू होने वाली है, किसी भी समय चालू हो सकती हैं। ठीक है जी, 1 हफ्ते के अंदर कभी भी सरकारी माल भी निकलना चालू हो जाएगा। तो ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना चाहिए और कोई घबराना भी नहीं चाहिए। मार्केट ठीक चल रही है, धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए। धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? धन्यवाद जी। आर्ची टेलर, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फट नंबर 3738, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर।